आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हैदराबादी सितारे की जो ख़ास मेहमान बनी है वो है हैदराबाद की नामवर फ़नकारा है, जिन्होंने फ़िल्मों में, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर और स्टेज के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में अपनी एक अलहदा शिनाख्त बनाई और इन्हें कौन नहीं जानता है, जिनका नाम है नूर मारिया। नूर मारिया जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे याद किया। वैसे तो हैदराबादी मूवीज़ में भी मैं काम कर चुकी हूँ, स्टेज पे भी करी हूँ और काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, लेकिन इन लोग का जो प्यार है जो आज मुझे ये मुकाम पर पहुँचाया। बेशक। चलिए नूर मारिया जी, शुरुआत आपके बचपन से मैं करना चाहूँगा। जी, किस तरह रहा आपका बचपन, उस बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए बचपन में तो मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरा एक ड्रीम था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ। अच्छा। लेकिन जब मैंने टीवी वगैरह से जब देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अच्छा। तो एयर होस्टेस तो नहीं बन सकी, लेकिन आर्टिस्ट तो बन गई। बिल्कुल। जी तो एयर होस्टेस जो बनने का ख्वाब था, जी जी वो आपका अधूरा का अधूरा रह गया। जी हाँ जी तो हमें ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि भाई मैं पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा जी तवज्जो जी देती थी, जी हाँ, एयर होस्टेस मेरा का एक रुझान उस तरफ ही था था। ज़्यादा। तो खैर आप एयर होस्टेस तो नहीं बन पाई, लेकिन जी आपने एक्टिंग के ज़रिए एयर होस्टेस वाला रोल कोई निभाया है किसी फिल्म में या स्टेज शो में या फिर यूट्यूब चैनल के ज़रिए? नहीं निभाया तो नहीं, ख्वाहिश है करने की। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर ये शो हमारे डायरेक्टर्स देख रहे हों, जी जी नूर मारिया को आप एयर इंटरव्यू होस्ट देते हुए जब आप सुन रहे हैं, तो इनका जो ख्वाब है, आप कम से कम एयर होस्टेस एयर होस्टेस का रोल देकर इनके ख्वाब को पूरा वो कर कीजिए, है जी ना? जी ज़रूर सही ज़रूर। बात है। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपने तालीम को तर्क किया, जी जी एयर होस्टेस नहीं बन पाई, जी जी फिर आपके ज़हन में कैसे ख़्याल आया कि भाई मैं एक्टिंग से जुड़ूं या फिर मैं प्लेज़ में काम करूं? कब जी आपके ज़हन में आया ये? एक्चुअली एक हमारे एक पड़ोसी थे, तो वो हमेशा डबिंग करने के लिए जाते थे। अच्छा। जब मेरी आवाज़ सुने तो आप क्यों आवाज़ के लिए, डबिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो उनके थ्रू मैं डबिंग में जाने लगी। डबिंग से जाते-जाते फिर मैंने सोचा चलो एक्टिंग भी ट्राई करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से मेरा मतलब जर्नी स्टार्ट हुई। पहले मेरा वॉइस ओवर जाता था, वॉइस डबिंग होती थी हर मूवीज़ में, या कोई भी कैरेक्टर हो या कोई भी ऐड हो, तो मेरा वॉइस ओवर लेते थे हमेशा। अच्छा। अच्छा, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर उसके बाद मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा। फिर हामिद कमाल से मुलाकात हुई, हामिद सर से मैं मिली, हामिद सर ने फिर मेरे को चांस दिया स्टेज पर, वहाँ से मैं कंटिन्यू हुई। तो ऐसे जुड़ते-जुड़ते आगे बढ़ते गई इसमें। जी, ओके। ऐसा हुआ मेरे साथ। तो एज़ ए डबिंग आर्टिस्ट जी, आप अपने आप को मनवाना चाहती थी, जी, फिर जी। उसके बाद फिर आपको रोल्स मिले, जी फिर हाँ। स्टेज शो से जुड़ी। जी, जी। तो इस जर्नी को आप किस तरह देखती हैं? काफ़ी लंबी जर्नी है आपकी। हाँ, काफ़ी लंबी जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में वेट बहुत करना पड़ा मेरे को।
अच्छा। पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ा, क्योंकि हर चीज़, हर मंजिल जल्दी नहीं मिलती आपको, उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है। तो मेरे को ज़्यादा टाइम मिला, तो ये जर्नी को पाने के लिए मेरे को बहुत टाइम देना पड़ा। अच्छा। उसके बाद मुझे ये मुकाम मिला, ऐसा हुआ है। नहीं, कहीं कहीं नूर मारिया आप जी। ये सोचते नहीं होंगी कि भाई जो मुकाम आपको मिलना था वो आपको सही तौर पर नहीं मिल पाया। हाँ, ये चीज़ तो परफेक्ट है, ये जो आपने सवाल किया। मेरे ज़हन में भी कभी-कभी आता है कि जो मैं चाह रही हूँ, वो वैसी अपॉर्च्युनिटी मुझे आज तक नहीं मिली। मैं उस अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हूँ कि मुझे जिस तरह का कैरेक्टर या मुझे किस तरह से मैं करना चाहती हूँ, वो चीज़ अगर मुझे हासिल हो जाए तो शायद। शक नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे जी? शबाना कहते शबाना, भैया तुम इनका फोन लेके चेक करो, सब मालूम हो जाता। आगे उन्हें मेरे ऑफिस की बचेंगे। हमने जो देखा है कि आपके बगैर कोई भी स्टेज शो वो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ इन दिनों आप इकलौती स्टेज आर्टिस्ट रही हैं। जी, जी हाँ। क्योंकि जितने भी फीमेल आर्टिस्ट जी हाँ, तकरीबन सही। जो है कोई फील्ड से आउट हो गए, जो हमारे सीनियर्स थे। जी हाँ, जी हाँ। आप बाकी तो सिर्फ आप ही रह गई हैं। जी हाँ, जी तो हाँ। तकरीबन प्लेस वाले भी आपको याद करते हैं, जी हाँ, जी हाँ। स्टेज शो वाले याद करते हैं, जो लोग इवेंट मुनक्किद करते हैं वो लोग भी आप ही को याद करते हैं, जी। क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट में ये बहुत ही मशहूर है। नूर मारिया जी, कोई फिल्म इनसे बच नहीं पाती, कोई स्टेज शो नहीं बच पाता। अब आजकल तो आप सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मीडिया पर भी तो मैंने अटैच हूँ। नहीं, हमें ये बताइए कि इसकी वजह क्या है जो आप मुसलसिल काम करती जाती हैं, लोग आपको ही याद करते हैं। देखिए, जो डायरेक्टर चाहते हैं, जिनकी वो सोच होती है, वो उससे मैं फुलफिल करती हूँ। मतलब वो जैसा कैरेक्टर चाहते हैं तो वो चीज़ मेरे में काबिलियत है, इसलिए वो लोग मुझे याद करते हैं। जैसे कि अब सीनियर जो आयशा जलील मैडम है या शमा सुल्ताना जी, जो कैरेक्टर निभाती थी, उस तरह का कैरेक्टर अभी मैं जो फील करती हूँ, जो मैं करती हूँ, तो इसलिए लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि मैं उसमें परफेक्टली उतरती हूँ। सही बात। चाहे वो स्टेज शो हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सीडी फिल्म हो, जो भी मूवीज़ हो, जिसमें भी जो कैरेक्टर लोग देते हैं, तो उसमें मैं परफेक्टली, उस डायलॉग डिलीवरी हो या एक्सप्रेशन हो, तो वो मैं परफेक्ट करती हूँ, तो इसलिए लोग मुझे याद करते हैं। हाँ, और ख़ास बात तो ये है कि अभी कोई आगे पीछे इस तरह के जो रोल निभाने वाले या जी हाँ, फिर जी इस हाँ। तरह डायलॉग याद करने वाले कोई और आर्टिस्ट तो हम भी नहीं देखते हैं, हाँ, जी सिवाय हाँ। नूर मारिया के। नहीं, 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 वो लोग भी बोलते हैं, आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए तो आपके माइंड में आ जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को हमको समझाना पड़ता है, लेकिन आप समझ जाती हैं, उस तरह से हम जो डायलॉग बोलते हैं, आप परफेक्टली वैसे बोलते हैं, तो इसलिए लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। सही बात है। अच्छा, एक बात है कि जब आपने सबसे पहले स्टेज शो का रुख किया, जी, उसके जी। बाद फिर आप धीरे-धीरे करके फ़िल्मों में आई। जी, जी। तो ये फ़िल्मों में जो दाखिला हुआ, हुँ। वो किस तरह हमें बताइए? देखिए, फ़िल्म में जो दाखिला मेरा जो हुआ, एक मूवी बन रही थी जो हंगामा इन दुबई। अच्छा। उसमें एक कैरेक्टर की ज़रूरत थी, जो नवाब साहब के पास आती है लेडी। तो उस कैरेक्टर के लिए लोग जो ढूँढ रहे थे, जहाँ पर हामिद कमाल साहब का ऑलरेडी वहाँ पर उनका अटैचमेंट था, तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ वाली आर्टिस्ट है नूर मारिया, तो उनको दीजिए चांस। तो वहाँ से मेरे फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई मूवी की, जहाँ पर वो जो डायलॉग्स डिलीवरी थी, तो वो वहाँ से मैंने फ़िल्म में शुरुआत की। अच्छा नवाब साहब, हाँ एक दो पाए हाँ उधार दो ना, हाँ और जरा शेरवा ज्यादा डालो। हाँ। अरे इलियास, बोलो साहब। आपको तो मालूम है हमारे मियाँ दुबई में है, हाँ। ड्राफ्ट आते ही आपका कर्जा पूरा चुकता कर दूंगी। देखो ठीक है। ये बताइए कि उस फ़िल्म में आपके कितने सीन रहे होंगे? सिर्फ वन सीन था, क्योंकि लोगों को ये डर था कि मैं परफेक्टली कर पाती हूँ या वन टेक में लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, क्योंकि स्टेज पर परफॉर्मेंस करना अलग बात होती है, कैमरा फेस करना अलग बात होती है। तो उस हिसाब से वहाँ के जो डायरेक्टर थे, जो भी लोग थे, उन लोगों को थोड़ा मतलब डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैं परफेक्टली करके उतरी तो लोग यकीन करें, मतलब ये फुलफिल कर सकती है। देखो नवाब साहब, हाँ कुल मिला के 800 पाए, हाँ 1200 जबान, 3000 शेरवे हुए। देखो ठीक है। अच्छा नवाब साहब, कल हमारे घर में दावत है, आप कैसा भी आना। ठीक देखो है। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ जी कि आपने जो भी मौका था, जी जी तब आपने जो हामी भर ली, हाँ की, जी जी उसकी वजह से ही मैं समझता हूँ कि आपको लीडिंग रोल के तौर पर नहीं लिया गया।
जी हाँ, जी हाँ, ये तो आप बेस्ट। मानती हैं? जी हाँ, क्योंकि ये देखिए जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना, जी, जी। वो बेस्ट होना चाहिए। तो आपने, मैं समझता हूँ, वो छोटी सी गलती की है वो यहाँ एक सीन करके, जी हाँ, जी हाँ, मुझे वो चीज़ क्योंकि का ये 15 साल पहले की बात है, आई थिंक, मैं समझता हूँ ये 10-12 साल पहले की जी बात हाँ, है। जी हाँ, जी। तो आपको चाहे तो लीड रोल में भी वो लोग हाँ, ले सकते थे, फिर आप लीड रोल के लिए भी जा सकती थी। जा सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो लीड रोल मिल जाएँगे, मैं ये सोची थी, लेकिन मेरी सोच गलत निकली, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हैं तो तभी आपने अच्छे रोल सेलेक्ट कर कर अपना परफॉर्मेंस देना, तभी आपकी इमेज उस तरह की मिलती है। लेकिन मैंने गलत कदम बढ़ाया, उस वजह से मुझे वो कैरेक्टर जो चाह रही थी, वो कैरेक्टर थोड़ा मुझसे दूर हो गया। बिल्कुल। जी, जी। अगर तब आप अगर लीडिंग रोल के लिए जी हाँ, कहती, ट्राई करती थी ट्राई शायद। करती, तो शायद अल्हम्दुलिल्लाह खैर जी, फिर जी। जो हुआ उसको ठीक हुआ। जी, हम जी। यही कर कह के आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं अपने आप में एक थोड़ा-सा फ़ील होता है कि भई हाँ, कभी-कभी होता है, मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ डिसीज़न जो लेने चाहिए, क्या है ज़िंदगी में डिसीज़न लेना है तो परफेक्टली और अच्छे लेना चाहिए। तभी उसका फ्यूचर बेस्ट होता है और एक छाप बनती है, एक लेबल बनता है। तो हो सकता मैंने एक डिसीज़न गलत लिया, जिसकी वज़ह से मेरा जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स में चेंजेस आए। तो मैं सोची शायद अगर मैं एक रोल करती हूँ तो शायद चेंज होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप माँ का रोल करते हैं तो माँ का ही मिलता है, फूफू का रोल करते हैं तो फूफू का ही मिलता है। तो उस तरह से मैंने जो कैरेक्टर चूज़ किया तो उस हिसाब से मेरे को रोल्स भी वैसी मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल। अपन फर्स्ट ही अपन अपने हिसाब से बेस्ट कैरेक्टर और अच्छे कैरेक्टर चुनने से आपको वो लेबल मिलता है। वरना टैग लग जाता है। हाँ जी, हाँ, टैग लग जाता है। अब उसी और तरह की पब्लिक डिमांड वही होती है, जबकि आप अगर कोई रोल करते हैं, आप उसमें परफेक्ट फुलफिल करते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि यही बंदी करेगी और इसको ही बुलानी चाहिए। सही इस बात। तरह से ये टैग लग जाता है। सही बात। चलिए, आपने तो बहुत सारे फ़िल्में की हैं, जी। तो कोई जो कैरेक्टर आपके दिल के करीब रहा हो, हुँ। उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। कौन-सा रोल आपका अभी तक का हुँ। बेस्ट जिसको आप कह सकती हैं? आपको वो रोल करने के बाद हुँ। काफ़ी आपने एन्जॉय किया या फिर एक सैटिस्फैक्शन हासिल हुआ हो? हाँ, मुझे जो रोल जो मिला था, एक 2 जो कैरेक्टर मैंने की था। एक तो जो अत्तर खान जो अमेरिकन इंडियन कैनेडी जो देसी कौन के जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे लीडिंग रोल दिया था जिसमें हीरोइन का रोल किया था, तू ही मेरा पहला प्यार। अच्छा। वो बहुत ही परफेक्ट और मेरी ज़िंदगी की वो जो पहली फ़िल्म थी, मेरे बैड लक थे कि वो मूवी चल नहीं पाई, लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मेन लीडिंग रोल था। और नेक्स्ट जो मुझे जिस कैरेक्टर के लिए मैंने एंजॉय किया था, जो आपके साथ मैंने किया था, डेढ़ मत वाले बाप, वो एक मेरा लीडिंग कैरेक्टर था जिसमें मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा रोल था। बिल्कुल। तुम आ गए जानू, तुम आ गए। अरे जानू का मैं तो लल्लू हूँ। अरे तुम बहुत दिन के बाद आए ना, अब जानू है। अरे क्या तुम पागल हो गए क्या? उसके बाद उस तरह के रोल आपको नहीं, नहीं मिलता है। उसके बाद उस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली। तो आप क्या मानती हैं? देखिए, डायरेक्टर्स ले सकते हैं अगर वो चाहे तो, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो होता है लक भी होता है अपना, और लक पे और डायरेक्टर पर मैं डिपेंड करती हूँ। अच्छा। आपकी अगर लक साथ है तो शायद आपको मिल सकता था होगा। अच्छा। मेरी जहाँ तक मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, ये सोचती हूँ। और अगर डायरेक्टर्स चाहे तो कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं। एक चुभता हुआ सवाल नूर मारिया जी, जी। कि जो भी फीमेल कैरेक्टर निभाने वाले आते हैं, जी, जी। उनकी लाइफ बिल्कुल कम होती है जी और उनको फैसला तब का तब करना पड़ता है। हाँ, सडनली लेना। हाँ, तो उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी या फिर वो उस तरह का काम नहीं मिलता, ऐसा क्यों? आप क्या मानती हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई और फील्ड में होते या कोई और कैरेक्टर में ऑलरेडी ले चुके होते, डेट दिए हुए होते, तभी वो डेट भी सेम आती है, तो उस टाइम पे आपको डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैरेक्टर इधर भी है, कैरेक्टर उधर भी है। उस टाइम पे सही डिसीजन लेना, इंस्टेंटली आप जवाब देना,
उस टाइम पर जो आपका जो डिसीजन रहता है उस पर आपका फ्यूचर डिपेंड रहता है। उस तरह के अगर आप डिसीजन लेने पर भी, रॉन्ग डिसीजन लेने पर भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जो रोल्स जी, सेलेक्ट करने का जो पैमाना है वो किस तरह का होता है? क्या आप स्क्रिप्ट देख के अपना रोल चूज करती हैं या फिर ताल्लुकात की बुनियाद पर, या फिर चलिए आपने याद किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं पहले अगर ताल्लुकात भी रहते हैं लेकिन मैं पहले कैरेक्टर पूछती हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है और मेरा कितना लेंथी कैरेक्टर है और मुझे क्या डायलॉग दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इमेज का सवाल है। मैं उस हिसाब से सिलेक्शन कर कर कैरेक्टर करती हूँ। देखिए, एक बात है कि अब जितने भी वीडियोस बनते हैं जी, या जी। फिर आप मान लीजिए मूवीज भी बनते हैं, उसमें फीमेल आर्टिस्ट को बस बहुत ज़्यादा मौके फराहम नहीं होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। अब इसकी वजह मैं भी जानना चाहती हूँ, आज तक मुझे भी नहीं समझ में आई। लेकिन बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, चाहे मैं हो या कोई और हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। मैं भी ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं मिलती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हैदराबादी इस मूवीज़ में चाहे तो बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जहाँ पर आप बॉलीवुड में जो है बहुत सारे लोग होते हैं जो आसमान को छूते हैं, या बालाजी टेली मूवीज़ के जो चैनल्स पर चलते हैं वहाँ पर भी कैरेक्टर हिट होते हैं, लेकिन यहाँ के जो डायरेक्टर्स होते हैं इसे क्यों नहीं चुनते हैं? जो टैलेंटेड लोग हैं उनको क्यों सेलेक्ट नहीं करते? आज भी मेरे मन में ये सवाल है। अच्छा, बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की जानी मानी फनकारा, जिनको आपने फिल्मों में, स्टेज पर और यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर अदाकारी के जौहर दिखाते हुए, यानी नूर मारिया जी से। नूर मारिया जी, ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें जी। हमसे शेयर की। जी। अभी आप सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं जी हाँ। और बहुत सारे चैनल्स पर आप काम करती हैं। जी। पहले तो हमें ये बताइए कि आपको बहैसियत हीरोइन आपको वो रोल नहीं दिया नहीं। गया। उसके बाद अब जो आ रही हैं वो मुशाता यानी पुतली भी जी। जो रोल दिया गया है, इसके ज़रिए आप रिश्ते लगा रही हैं, काफ़ी हसीन, काफ़ी जमील या फिर बेहतरीन रिश्ते जी। आपके ज़रिए लग भी रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि जो मुशाता का कॉन्सेप्ट होता है वो हम जो देखते थे वो 65 के ऊपर वाली मुशाता होती थी जी। और उसका रोल ही बिल्कुल डिफरेंट होता था। लेकिन आप बताइए कि आप जब ये मुशाता का रोल कर रही हैं तो उस मुशाता में और इस मुशाता में कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं? देखिए, पहले ज़माने में जो मुशाहदा होती थी उस पर यकीन किया जाता था, उसकी बात में सच्चाई होती थी, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान से जुड़ता था, भरोसा रहता था। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ज़माने में मुशाहदा की अहमियत वही है, लेकिन चेंज हो गया है। जैसे हर जगह मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं, ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं, जिस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुशाहदा पर आप भरोसा कर सकते हैं, मुशाहदा कोई बुरी नहीं होती है, लेकिन आपके ख़ानदान में अगर कोई मुशाहदा है या आप उसे जानते हैं या आपने कई रिश्ते आप उसके थ्रू लगाए हैं तो आप उस पर भरोसा कर कर रिश्ते आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ब्यूरो या ऑनलाइन से अगर आप रिश्ता कर रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि पूरे वेरीफाई करें,
लड़की हो या लड़का, कि वाकई इन लोगों का जो ख़ानदान है सही है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, उन बातों का पूरा जायज़ा लेकर तभी आप रिश्ता पक्का कीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब अच्छा होता है तो मुशाता को कोई कुछ नहीं बोलता, जब बुरा होता है तो मुशाता ने ये लगाया है, उन्होंने ये लगाया। तो ये चीज़ को आप जहन में रखकर काम अगर करेंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर या आपकी लड़की का फ्यूचर जो शादी के बाद बनते हैं वो सही होता है। सही बात। तो ये चीज़ को जहन में रखकर पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप कहीं पर भी आप रिश्ता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का हो, पहले वेरीफाई करें, भरोसा करें, मुतमईन हुए, तभी रिश्ते से जुड़िए। क्योंकि हालात के हिसाब से आजकल बहुत चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बच्चों का फ्यूचर अगर बनाना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको तो काफ़ी दिनों से पुतली भी इस चैनल के ज़रिए पेश किया जा रहा है, पुतली भी बनाकर। तो जब जहाँ पर भी आप इवेंट के लिए जाती हैं या फिर शादी ब्याह में जाती हैं, तो आपको आपके असली नाम के बजाय पुतली के नाम से हाँ, ज़्यादा मुझे वो चुभता है, अरे पुतली भी आ गई, हमारा रिश्ता लगाइए। अरे यार, मैं पुतली भी नहीं हूँ, वो कैरेक्टर है मेरा। अच्छा। असल में तो मैं वो कैरेक्टर में नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन लोग वो कैरेक्टर के हिसाब से मुझे सवाल करते हैं, आज हमारे बच्चे का रिश्ता लगा दो। तो वो मुझे वो चुभता है, अरे ये क्या साल। तो इसलिए कभी भी डिसीजन लेने से पहले अपने को कैरेक्टर का बारे में सोचकर उसका डिसीजन लेने से बेटर रहता, क्योंकि आपकी वहाँ छाप बनती है, आपका वो लेबल बनता है। तो वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि भाई ये पुतली बी के साथ भी यही हो रहा है ना? ये वो नूर मारिया बी बन जा रहे हैं। तो वो बी को हटाना चाह रही थी। अच्छा, ओके। चलिए, अच्छा ये बताइए, अभी आप मुख्तलिफ इवेंट्स में भी जाती हैं। जी हाँ। और स्टेज पर भी परफॉर्म करती हैं। जी हाँ। तो अभी हमें बताइए कि भाई जो स्टेज शो होते हैं जी, और इवेंट में जो परफॉर्म करना होता है, इसमें और उसमें कितना फ़र्क आप महसूस करती हैं परफॉर्मेंस में? देखिए, स्टेज में आप जब परफॉर्मेंस करते हैं तो आप ऑडियंस ऑब्जर्व करती है, आप क्या परफॉर्मेंस कर रही है, कैसे डायलॉग डिलीवरी दे रही है, आप क्या रोल कर रही है। जब आप इवेंट में जाती हैं तो उसमें से आधे लोग वॉच करते हैं, आधे लोग वॉच नहीं करते, आप क्या कर रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस आते हैं। अच्छा। वहाँ पर जो इवेंट्स में आपको करके निकलना है, यहाँ पर आपको स्टेज पर परफॉर्मेंस दिखाना है, लोगों में अपनी एक इमेज बनाना है, ये दो डिफरेंस आते हैं इसमें। ओके। लेकिन देखिए, ऑडियंस जो होती है वो स्टेज शो देखने वाली ऑडियंस अलग होती है। जी हाँ। अब जो इवेंट हम करने जाते हैं, क्योंकि मैं भी इवेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, जी। तो वहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर अपने आप को हम पेश प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सुने ठीक है, टाइम ख़त्म, जो भी है इवेंट खत्म, बाजरा ले लिए। जी हाँ। लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको कहाँ पे हासिल होता है काम करके? सेटिस्फेक्शन देखिए, मतलब वो स्टेज परफॉर्मेंस करने पर, मूवीज़ में काम करने, वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आपने कुछ करा है, आपने कुछ दिया है लोगों को, कि आपने मुस्कुराहट दी है, अपना कैरेक्टर दिया है या अपना परफॉर्मेंस दिया, जिससे आपको लोग कितना पसंद कर सके, आपको कितना अप्रिशिएट मिला, आपको कितना मतलब लोग चाहने लगे, आपको कितना पसंद करने लगे, वो चीज़ आपको हासिल होने पर आपको खुशी मिलती है। वैसे तो आपने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं और बहुत सारी फिल्में भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही हैं, और सोशल मीडिया से भी आप जुड़ी हुई हैं, यूट्यूब के बहुत सारे। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर आप जो करना चाहती हैं, उस बारे में बताइए। हाँ। जो आपकी पसंद का कैरेक्टर रहा हो। मेरी पसंद का कैरेक्टर मैं डॉन का रोल करना चाहती हूँ, लेडी डॉन। अच्छा, लेडी डॉन। तो कोई डायरेक्टर अगर सुन रहा है तो जैसा मेरा एक सपना है, समझे, एक तरह का रोल करो। नहीं, लेकिन एक बात है कि देखिए, आपने बताया कि भाई लेडी डॉन का कैरेक्टर करना चाहती हैं, तो उसके लिए पर्सनैलिटी भी वैसी होनी चाहिए। फिर जब आप कैमरे पे आती हैं तो लोगों में एक किस्म का खौफ उनको देख कर आना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें भी होती है ना। ये लेडी डॉन एकदम से नॉर्मल लेडी डॉन बनेगी। अच्छा। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो पहले एक नॉर्मल सी हीरोइन रहती है, लेकिन उसके साथ इंसिडेंट होता है तो वो लेडी डॉन बन जाती है। तो उस तरह का रोल मैं चाहती हूँ कि लीडिंग रोल मिले मुझे। अच्छा। उस तरह का एक
छाप बने, एक लेबल बने। आप कॉमेडी करते करते अचानक से आप डॉन बनना चाहती हैं, तो इसका रीज़न आपने ये बताया कि भाई कोई इंस्टेंस उसके साथ पेश आता है, तब वो डॉन अपना का रोल रवैया चेंज करती है। जी अच्छा, जी, उस तरह का रोल, मतलब लीडिंग रोल आता है हाँ। कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंड तक। ओके। तो एक अलग लेकिन से- ये तो चैलेंज हो जाएगा हाँ, आपके मैं लिए। चैलेंज करना चाह रही हूँ कि मतलब मेरा चैलेंज talent- कबूल करना चाहती हैं आप? कबूल करना चाह रही हूँ, एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टैलेंट है। मैं उसे सामने मतलब लोगों को दिखाना चाह रही हूँ, ऑडियंस को दिखाना चाह रही हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा चलिए, आपने शुरुआत तो डबिंग से ही की है, जी हाँ, आपने जिस तरह बताया जी जी ब्रेक से पहले। तो हैदराबाद में जितने भी फिल्में बनती हैं जी जी। उसमें तो देखिए जितने हीरोइंस तो बॉम्बे से आती हैं, हम्म, लेकिन आखिर में वो फिल्मों की डबिंग के लिए आप ही को ऑफर किया जाता है। जी हाँ। तब आपके जहन में क्या बात पलती होगी? हाँ, मैंने कई बार सवाल किया कि आपने डबिंग के लिए बुलाया, ये कैरेक्टर मुझे भी दे सकते थे आप। तो मुझे रिप्लाई आता है कि हम लोग बहुत ट्राई करें, आपका फ़ोन नंबर ट्राई करें, आपका फ़ोन नहीं लगा, मतलब कुछ और बहाने मिल जाते थे। हीले बहाने। हीले बहाने। हाँ। बहुत सारे लोगों से, अरे ये कैरेक्टर क्यों नहीं, अरे आप नहीं मिले। मैं बहुत लोगों से पूछा, अरे ऐसा हो गया, वो मेरे पास नंबर नहीं था, सेफ नहीं था, मतलब हर चीज़ का जवाब उन लोगों के पास मौजूद रहता था। तब भी मैं पूछती थी, मुझे मतलब भाई जब जाती थी कि ये हीरोइन का कैरेक्टर करना है, जबकि वो डायलॉग डिलीवरी भी सही नहीं करती थी, लेकिन अगर मैं देती तो शायद मैं उसे ज़्यादा फुलफिल कर दे सकती थी। लेकिन ये चांस वो लोग नहीं देते थे, मुझे सिर्फ डबिंग के लिए यूज़ करते, तो वो चीज़ मेरे को बहुत खटकती है आज भी। बिल्कुल सही बात है। तो आप एक काम ये कर सकती थी कि उनकी वो फिल्म की डबिंग आप मना कर देती। मना तो कर दे सकती थी, लेकिन क्या है, किसी को मैं कमिटमेंट करके आई हूँ, तो एक फील्ड में होता है ना कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मैंने उस चीज़ को रियलाइज़ करके थोड़ा डबिंग से दूरी करने लगी। अच्छा, अभी तो आप डबिंग भी नहीं कर रही हैं। हाँ, बहुत दूर, मतलब वो चीज़ से, क्योंकि वो आप बैक स्क्रीन हो जाते हो, सही बात है। कोई पहचानता नहीं है आपको, सिर्फ आपकी वॉइस से। अगर आपने बोला है कि ये मैंने कैरेक्टर की वॉइस दी है, तभी लोग रियलाइज़ करते हैं कि आपकी आवाज़ है, आप पहचान भी नहीं आते उस टाइम। अच्छा एक बात है नूर मारिया, आपको उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ तेलुगु पर भी उबूर हासिल है। जी जी। तो तेलुगु के लिए आपने ट्राई क्यों नहीं किया? फिल्में हो या हाँ, तेलुगु के सीरियल्स हो? लिए, तेलुगु के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को बोला, तेलुगु मुझे अच्छी परफेक्टली आती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग सपोर्ट नहीं करते, हाँ, ये बात है। क्योंकि तेलुगु में बहुत सारा काम होता है ना। हाँ, वो लोग जानते हैं मुझे तेलुगु आती है, मैं तेलुगु डायलॉग डिलीवरी कर सकती हूँ, सभी कर सकती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने, लेकिन वो हाँ हाँ बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, अच्छा, ऐसा है। तो लोगों को भूलने की आदत हो गई है। हाँ जी हाँ, हैदराबाद में तो बहुत ज़्यादा। नहीं चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप रेगुलर काम करती हैं, क्योंकि देखिए इकलौती आप फनकारा है जी जी जो आप इवेंट भी करती हैं, जी हाँ। ड्रामे से भी जुड़ी हुई है, जी हाँ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है, जी और अगर फिल्में बनने लगी उसमें भी आपको कोई ना कोई रोल दे ही देता है, जी जी और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जी हाँ। हैदराबाद के लिए तो नोन फेस है आपका, जी हाँ जी हाँ है जी ना? हाँ, अल्लाह का ऐसा है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप डटी भी हैं, मुकाबले पे अड़ी भी हैं, और जी हाँ आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन लेंथी कैरेक्टर या फिर एक लीडिंग रोल जी हाँ, तलाश में हासिल हूँ, करके ही रहेंगे। दम लूंगी। अच्छा, आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, जी जी। तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक गीत जरूर गुनगुना दें। तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सुना जग सारा है, दिल से दिल मिल गया, मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो जा, प्यार करना तो जरूरी है, जिंदगी वरना अधूरी है, अब मेरा क्या रहा, दिल भी है तेरा, जान भी तेरी, दिल भी है तेरा, रू 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 री रा।
रा रा रू रा रू री रा, रा रा रू रा रू री रा, ला 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 ला। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये गाने से मेरी शुरुआत हुई अच्छा। कि गा सकती हूँ। नहीं, जब आप डबिंग कर रही थी, फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोज में जी जी। अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही थी, तो फिर ये गाने का मन में कब से आया, जब से ये गाना हिट हुआ? नहीं नहीं, या फिर आप नहीं, जहाँ पर मैं इवेंट के लिए जाती थी तो सिंगर्स को गाते सुनती थी मैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स होते हैं, अब वो सिंगर है भाई, अब उनकी तो बुराई नहीं करना चाहिए, बाज़ लोग गा लेते थे लेकिन उनकी वॉइस भी बराबर नहीं रहती है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरी वॉइस अच्छी है, मैं गा सकती हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ से नवाजा है तो क्यों मैं ट्राई ना करूँ। अच्छा। तो मैंने कोशिश की। तो अगर मान लीजिए आपको एक्टिंग में मौका नहीं मिला जी या फिर आपको उस तरह के रोल नहीं मिले, तो आखिरकार आप सिंगर के तौर पर भी स्टेज पर जी परफॉर्म कर सकती हैं और फिर अपने आप को मनवा सकती हैं। जी हाँ। आपने यही सोच के ये हाँ जी खत्म हाँ, हुआ। जो कैरेक्टर मुझे मिल रहे, बहुत सारे लोग के मुझे फ़ोन आते थे कि माँ का रोल है, वो रोल है। मैं मुझे इस तरह के रोल अभी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया है कि मुझे ऐसा रोल चाहिए जो लीडिंग रोल हो, जिससे मेरी छाप बने, जिससे मेरी पहचान बने, जिससे मेरा फ्यूचर बने। तो उन्हें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स को अवॉइड किया जो मुझे नागवारा गुजरे। लेकिन फिर आपको उसी तरह के रोल में ढाल दिया जाता है या फिर आपको क्या कहकर ये रोल करने के लिए ऑफर किया जाता है, वो लोग जो आप मान भी लेती हैं, फिर आप फिर ये भी हमें बताती हैं, शिकवा भी करती हैं कि मुझे लीडिंग रोल नहीं दिया जा रहा है, नहीं। उस तरह का रोल नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हामी क्यों भर लेती हैं आप कोई भी रोल के लिए? मैंने किसी और के लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि मैंने डेढ़ मत वाले अवार्ड से जुड़ा हुआ था। तो उनका मैं एक पार्ट थी, उनके एक ग्रुप की एक सदस्य थी, मेंबर थी, तो इसलिए मैंने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, अदरवाइज दूसरों के लिए नहीं किया मैंने। ओके। और दूसरे जो हैदराबाद में जो कैरेक्टर, उस तरह का जो कैरेक्टर निभाते हैं, तो उस तरह के जो सीनियर जो करते थे, आजकल वो तो अपनी लाइफ में बिजी है, वो आना भी नहीं चाह रहे, तो इसलिए लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं। तो बहरहाल आप आई, इतना वक्त दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर कोई चीज़ जो मैं सवाल करने से छूट गया हो या फिर आपको कोई चीज़ याद आती हो तो आप ज़रूर शेयर करें। यही है कि अगर हैदराबाद में जो मूवीज़ बनते हैं, जो डायरेक्टर्स मुझे देखते हैं, तो मैं उनसे वही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे अच्छे से रोल दे, लीडिंग रोल दे। उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, जो मेरी जो ख्वाहिश है, जो मेरी तमन्ना है, वो पूरी हो, क्योंकि मैं खुद ये कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, मेरा सपना है। ये तो मेरा दूसरा ऑप्शन है, जो मैं इवेंट्स करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, ये मेरा ऑप्शंस है कि अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं करती हूँ तो कुछ एक्टिविटीज़ में अपन जो आदमी होता है बिज़ी रहना चाहिए, क्योंकि फील्ड से जुड़े हैं आप, तो फील्ड में रहना ज़रूरी है। तो लोग उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, तो वो हिसाब से मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए एक्टिविटी में और ये फील्ड में मैं मौजूद हूँ, लोगों को एहसास दिलाने के लिए ये करती हूँ। तो अदरवाइज़ अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई डायरेक्टर मुझे ऑफर देता है लीडिंग रोल के, तो बेशक मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। सही बात है। चलिए, आने वाली जनरेशन के लिए कोई अगर इस फील्ड को अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहता है, उसके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज ये रहेगा कि आने वाले जनरेशन के लिए उन लोगों को पेशेंस रखना चाहिए, और दूसरी बात, आप में वो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए अपने आप में कि आप ये चीज़ को कर सकते हैं, सामने वाले को प्रूफ करके, फुलफिल करके दिखा सकते हैं। ये दो चीज़ अगर आप में आ जाएगी, पहले तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ उसको माइंड सेट करना चाहिए कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ, मुझे किस तरह का परफॉर्मेंस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आप पेशेंस जब रखोगे तभी कामयाब होगे। ये फील्ड में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट
केबी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।